नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए। फॉरेस्ट मेंस के लिए पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो बात करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस की। तो केमिस्ट्री का आप सिलेबस देख सकते हैं, रसायन का सिलेबस देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, रासायनिक साम्य क्या होता है। इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया की दर का प्रारंभिक ज्ञान हो गया। तीव्र और मंद रासायनिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, है ना। इसी प्रकार रासायनिक उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया, साम्य, गतिक प्रकृति, ये एक पूरा टॉपिक है। तो अगर मैं इसको क्लासिफिकेशन करूं इसका, तो ये बेसिकली आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया वाला जो टॉपिक है वो है पूरा का पूरा यहां से यहां तक। उसके बाद फिर आप देखेंगे एक पूरा टॉपिक है अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस। इसी के अंदर आप पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में, है ना। पीएच स्केल ब्लड का कितना होता है, पीएच मान कितना होगा, दूध का, पानी का कितना होता है, मिनरल वाटर का कितना होता है। इसके अलावा फिर आप देखेंगे यहाँ पे फिर यहाँ पर आपकी रासायनिक अभिक्रिया आ गई, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो कुल मिला के दो टॉपिक यहां पर आपको अच्छे से पढ़ने हैं। एक तो अम्ल क्षार के बारे में, जितने प्रकार के अम्ल होते हैं उनके बारे में, क्षार होते हैं उनके बारे में। यहां पर लवण लिखा नहीं गया सिलेबस में, लेकिन आप अम्ल क्षार लवण तीनों पढ़िएगा ताकि आपको इन केस क्वेश्चन आए तो आपको बन सके, है ना। इसके अलावा रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजें यहां पे पढ़नी है। इसके बाद फिर बात आती है रासायनिक यौगिक की, उनके गुण क्या होते हैं, यौगिक की बेसिकली आपके कंपाउंड की, है ना। उनका उपयोग क्या होता है, बनाने की विधि क्या होती है, उत्पादन के अंदर देखिए क्या क्या दे रखा है। एक तो धोने का सोडा दे रखा है, खाने का सोडा दे रखा है, विरंजक चूर्ण दे रखा है, इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस दे रखा है। इसके अलावा ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा भवन निर्माण से रिलेटेड जैसे चूना हो गया, सीमेंट हो गई, कांच हो गया, आयरन हो गया, आपका इस्पात हो गया, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर बात आती है इसमें अगले टॉपिक की यौगिक के बाद, वो है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में भी किसे, धातु, जो धातु है, जो मेटल है, उसके बारे में आपको डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी। आवर्त सारणी में उनका स्थान क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर या बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में उनमें क्या चेंजेस होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, धातु के गुण क्या है। धातु खनिज हो गया, अयस्क हो गया, अयस्क और दोनों में अंतर क्या होता है, खनिज और अयस्क में। इसके अलावा धातु कर्म, है ना, अयस्कों को कैसे हम निकालते हैं, कैसे आयरन, आपका आयरन बनता है आयरन ओर से, है ना। अयस्कों का सांद्रण हो गया, निस्तापन हो गया, वर्जन, प्रगलन हो गया, जितनी विधि होती है धातुओं को आपका ओर से आपका मेटल बनाने में, वो पूरा देखेंगे। इसके बाद फिर इसमें देखिए दूसरा टॉपिक यहां पर आप देखिएगा मिश्र धातु भी है, एलॉय है यहां पर। साथ में धातु का संरक्षण भी है, वो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा आधातु का डिटेल में चर्चा करना है। आवर्त सारणी में उनका स्थान क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर क्या फर्क पड़ता है। फिर यहां पर जो मेन एलिमेंट है, जैसे आपके तीन एलिमेंट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, ये बनाया कैसे जा सकता है। उसके बाद फिर आप आएंगे तो आपकी कार्बनिक यौगिक आ गया है यहां पर, कार्बनिक यौगिक। इसके अंदर आप देख सकते हैं अल्कोहल के बारे में, एसिटिक अम्ल के बारे में, है ना। इसके अलावा उनके गुण हो गए, यूज हो गए। फिर आपका कृत्रिम बहुलक, पॉलीथीन आ गया, पॉलीविनाइल आ गया, आपका क्लोराइड आ गया, टेफ्लॉन और साबुन अपवर्जक। ये चीज आपको देखने को मिलेंगी पूरे के पूरे सिलेबस में। यही इंग्लिश में आप देखेंगे सेम है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। तो बेसिकली आपका क्या करना है, आपका केमिकल रिएक्शन के बारे में बेसिकली पढ़ना है अच्छे से, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। इसके बाद आप खुद देख रहे हैं यहां पर एसिड एंड बेस, पीएच स्केल, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा फिर आप यहां पर आएंगे तो यहां पर केमिकल कंपाउंड आ जाएंगे, है ना। कौन कौन से, वाटर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आ जाएगा। फिर आप देखिए यहां पे आएंगे तो मेटल आ गई, है ना, आवर्त सारणी आ गई, आपका प्रोडक्ट टेबल आ गया। मेटल के बाद फिर आप देखेंगे यहां पर कॉपर आयरन से रिलेटेड, कोरोजन ऑफ द मेटल, एलॉय हो गया, मिश्र धातु हो गई। फिर यहां पर नॉन मेटल आ गया, आप देखिए नॉन मेटल के बारे में पूरा पढ़ना, उसमें भी तीन एलिमेंट जो है मैन है,
कौन कौन से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसके बाद फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे तो यहां पर आप देखिए पॉलीमर हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, है ना, टेफ्लॉन, सोप एंड डिटर्जेंट हो गया। तो इतना सारा आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं सर पढ़ना कैसे है। पढ़ना मैं आपको बता दूं बुक्स क्या होनी चाहिए इसके लिए। देखिए, तो एक तो मैं कहूंगा एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी अगर आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल कमजोर है तो एनसीईआरटी उठा लो। इवन 11th 12th की भी आपको उठानी पड़ेगी एनसीईआरटी। जो टॉपिक है वो आपको डिटेल कहां मिलेंगे, 11th 12th में मिलेंगे, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा आप लूसेंट जो साइंस की आती है ना, सिंगल लूसेंट नहीं भैया, लूसेंट जो साइंस की डिटेल वाली आती है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे नोट्स से भी पढ़ सकते हैं, है ना, नोट्स में मैंने ऑलरेडी करवाया है कवर पूरा का पूरा, वो वहां पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि सर हमें बैच ज्वाइन करना चाहे तो आप फॉरेस्ट मेंस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपका पूरा डिटेल कोर्स चल रहा है। आपकी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है क्या, स्टडी मटेरियल नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, 5000 एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे इस सेशन में। जैसे ही आपकी थ्योरी खत्म होगी उसमें 5000 एमसीक्यू भी प्लस आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे टॉपिक वाइज, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ 50 प्लस एफएलटी आपको साथ में टॉपिक वाइज एफएलटी दी जाएगी, है ना, तो 50 प्लस टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डाउट सेशन भी रहेगा। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑल एग्जाम प्लेस, है ना, ऑल एग्जाम प्लेस का ऐप है हमारा, ये डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं, कोई भी डाउट है मेंस के बारे में। और ये बैच में आपका सीसेट पे भी विशेष फोकस किया जा रहा है, सीसेट भी इसमें कवर करवाया जाएगा, साथ में मेंस की तैयारी करवाई जाएगी। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फॉरेस्ट मेंस का। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा सर किससे पढ़ना है, टॉपिक क्या क्या है, क्लियर हो चुका है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में।